अस्सलामुअलैकुम। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। चेरीज़ लाई हूँ, चेरीज़। हाँ जी, तो चेरीज़ का जब मौसम आए तो चेरीज़ ले लेनी चाहिए, क्योंकि चेरीज़ तो सब बच्चों बड़ों को बहुत पसंद होती हैं। मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मीठी मीठी सी चेरीज़ जो हैं वो अच्छी ना लगती हों। तो खाएं भी, लेकिन आप उसका आसानी के साथ जैम बनाकर भी रख सकते हैं। तो जैम बनाने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान तरकीब है, मैं आपको बताती हूँ। एक बार आप चेरीज़ का जैम बना लेंगे। अगर आपको चेरीज़ का फ्लेवर पसंद है, आपकी फैमिली को पसंद है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो हमने चेरीज़ जो हैं उनके दरमियान से गुठली निकाल देनी है। गुठली अंदर नहीं रखनी, क्योंकि जैम के अंदर गुठली कबाब में हड्डी वाली बात हो जाएगी। तो फिर जब हम इसको निकाल चुकेंगे, सारी सब निकल आएंगी गुठलियाँ बाहर। एक बार चेक कर लीजिएगा दोबारा से, कुछ रह तो नहीं गया। तो उसके बाद हमने उसके अंदर डाल देनी है चीनी, जिस हिसाब से आप चाहते हैं। अगर आपके पास 7-8 पाउंड हैं तो 3-4 कप चीनी तो ज़रूर जाएगी उसके अंदर। फिर हमने देगचे को आधे घंटे के बाद, चीनी डालने के आधे घंटे के बाद, हमने उसको दरमियानी सी आंच पे रख देना है और हमने उसको पकने देना है। चीनी मेल्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता शीरा गाढ़ा होगा, चेरीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से नरम होनी शुरू हो जाएंगी, पकनी शुरू हो जाएंगी, और एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी आपको। तो अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने उनको बिल्कुल घोल देना है या आपने उनको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो रखना है कि नज़र भी आती रहें। तो इसी तरह आपका जो चेरी का जाम है वो तैयार हो जाएगा। आपने चीनी के अलावा इसमें एक लेमन को स्क्वीज़ करना है। लेमन स्क्वीज़ करने से क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके जैम की जो शीरा है, शुगर वाला पार्ट है, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा जब आप उसको संभाल के रखेंगे। तो बस इस तरह आपका जैम रेडी हो चुका है। जब रेडी हो जाएगा, उसको आपने कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। फिर आपने उसको धुले हुए ड्राई जार्स के अंदर डाल के तो उसको प्रिजर्व कर लेना है आपने। एक दफ़ा आपका ये जैम बन जाएगा तो फिर आप उसको चाहें तो ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, केक बेक करें तो उसके ऊपर डाल सकते हैं, पेस्ट्रीज़ के ऊपर डाल सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा एक काम हो जाता है। लेकिन मेक श्योर करें कि पहले वो ठंडा हो और जार अच्छे से ड्राई हों धुले हुए, फिर वो सही से प्रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद अब आपने उसको लॉक करना है और आपने उसको उठा के रख देना है जी। अब आप इसी तरह जिस तरह पेस्ट्रीज बना रहे हैं, चाहे आप फिलिंग में यूज़ करें, पाई की फिलिंग्स में यूज़ करें, डिज़र्ट्स के ऊपर उसको डेकोरेट करें, ये देखें, ऐसे बस मज़ा भी होगा और ख़ूबसूरत भी बहुत लगेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कोई ख़ास चीज़ उसमें नहीं डलनी। अगर चाहें तो 1 पिंच सॉल्ट भी, ज़रा सा जितना आप बना रहे हैं उसके मुताबिक आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो आधी चम्मच डालें, 1 चम्मच डालें। नहीं तो सिर्फ 2-3 पाउंड की अगर बनाऊं तो सिर्फ 1 पिंच जो होती है वो नमक चाहिए होता है। उसके बाद आपने इनको जार्स में भर के रख लेना है, और जार्स की शेल्फ़ लाइफ जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।